भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको आज ये एनसीईआरटी भूगोल 11 क्लास की है और इसके अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं वो कौन कौन से टॉपिक के करवाऊंगी वो देखो आप। ये है ना, ये जो 5 प्रश्न बताए थे ना वो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति है और ये अध्याय 5 है। इसका प्रश्न 5 और 5 एक और लेसन है उसके। ये देखो ये क्या कौन सा था, और ये पेंथालासा पेंजिया, ये प्लेटों का वितरण। और ये छठा अध्याय है ना, शैलें, जिसे चट्टाने कहते हैं, रॉक्स कहते हैं, जिसमें से 3 प्रकार की शैलें होती है, आग्नेय शैलें, परतदार शैलें और कांतरी शैलें। इनके लास्ट में पार्ट में दिए हुए प्रश्न। और एक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वहाँ से सारे प्रश्न जो पार्ट के अंत में दिए होते हैं। ये आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, आप देख सकते हो। और ये जो है ना, ये देख सकते हो, आंतरिक कोर, ठोस, तरल और द्रव्य, क्रस्ट, मेंटल, क्रस्ट कहाँ कहाँ तक है, ये पूरा डिटेल है ना यहाँ से। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु दिए होते हैं ना पाठ के अंत में। ये जो हम पढ़ते हैं ना, सियोल, सीमा और निफे, इन तीनों को किसने वर्गीकृत किया था पता है? स्वेस ने किया था। किसने किया था? स्वेस ने। सियोल जो है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है, प्रधानता होती है इसके अंदर, और इसका घनत्व 2.9 होता है। इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर की होती है। दूसरी है सीमा, इसकी सिलिका एंड मैग्नीशियम की बनी होती है, प्रधानता होती है सीमा इस परत में, और इसके घनत्व 2.9 से 4.7 तक होता है, और इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। फिर है निपे, इस परत में निकिल व फेरियम की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत को निफे कहा जाता है। इस परत का घनत्व 11% है, जो भूकेंद्र तक विस्तृत है। और इसके बाद आप देख सकते हो ये सब भूपट, भूक्रोड और भूपटल और भूपर्टी, ये सब भूकंपीय लहरों। फिर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सियोल परत के संगठक तत्व। सियोल तत्व के संगठक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें कौन सी होगी? सियोल, सोडियम, और इसका सराइट है सिलिका और एल्यूमिनियम की होगी सियोल में। सराइट है वॉन डर ग्रॉक्ट। वॉन डर ग्रॉक्ट के अनुसार सबसे ऊपर की परत की अधिकतम गहराई क्या है? तो इसकी गहराई है 60 किलोमीटर। कितनी है? 60 किलोमीटर। बराइट है। स्वेस के वर्गीकरण में प्रीफिक्स से जो कथन गलत है वो कौन सा कथन गलत है स्वेस के अनुसार? तो इसके अंदर है ना, सियोल निफे पर तैर रहा है, ये गलत है, क्योंकि सियोल निफे पे तैर रहा है ये नहीं है। सियोल के बाद सीमा होती है ना, वो निफे के ऊपर है। आप देख सकते हो ये निफे है ना जो बीच में बराबर, उसके बाद सीमा और सियोल, तो सी निफे और सीमा के बीच ये देखा आपने। और ये है ना, ये यहाँ निफे है, यहाँ निफे है, यहाँ सीमा है और यहाँ सियोल है। ये 3 परतें ये स्वेज के अनुसार वर्गीकरण है। और तो यहाँ देख सकते हो ये कहाँ तैर रहा है, ये देख सकते। अरे यार वो तो पूरा ही नहीं। तो सियोल, सीमा, निफे स्वेस ने वर्गीकरण किया था, ये हमको सबको पता है। और इसका द राइट है आंसर। और उसके बाद कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो ये हमें पता है, ज्वालामुखी है ना, ये प्रत्यक्ष साधन है किसका? पृथ्वी का। जिससे हमें जानकारी मिलती है कि वो पृथ्वी का जो भी जानकारी मिलती है वो ज्वालामुखी से मिलती है। इसका स राइट है। अब इस टॉपिक के अंत में 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ये भी एनसीईआरटी बुक 11 क्लास की भूगोल है, वहाँ से है। और ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ से आपको पूरे के पूरे बताऊंगी। ये पैथालासा वगैरह मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने मेहर टीचिंग पे नेक्स्ट वीडियो नहीं देखो तो देख लेना, वहाँ ये पेंजिया है। ये पेंजिया आपको बता दिया कई बार, मैंने मैप में भी समझा दिया है कि ये सारा पेंजिया, और इसे पैथालासा कहते हैं। जो आजू बाजू में सारा समुद्र है ना, उसे पैथालासा कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये लॉरेशिया और अंगारा लैंड का भाग है। कौन सा? ये है ना, ये लॉरेशिया ऊपर वाला भाग है जहाँ भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, और ये गोंडवाना भाग है जो दक्षिण में है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में गोंडवाना, भूमध्य रेखा के उत्तर में लॉरेशिया भाग है। और उसके बाद देखेंगे ये कौन से युग में हुआ था? ट्रियासिक युग में हुआ था, 200 मिलियन वर्ष पूर्व। उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ 33 सागर का निर्माण हुआ है। यहाँ 33 सागर का निर्माण हुआ है जुरासिक युग में। कहाँ हुआ है? जुरासिक युग में 33 सागर का निर्माण हुआ है। उसके बाद ये सब देखो महाद्वीप, ये महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, सारे 7 महाद्वीप। ये अमेरिका, उत्तर दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, और ये एशिया, और ये अंटार्कटिका, और ये ऑस्ट्रेलिया। ये कब हुआ था? ये देख सकते हो अभी आप, क्रिटेशियस युग में महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और उसके बाद हम सब देखेंगे प्रश्न उत्तर और देख रहे हैं। ये है ना जिगसा फिट। जिगसा फिट किससे कहते हैं? जिगसा फिट का मतलब होता है ये जो है ना, अब ये आपस में अगर आज भी हम इन सबको जोड़ देना तो जुड़ सकते हैं, इसलिए इसे जिग्सा फिट सिद्धांत नाम दिया है इसे। देख देख सकते हो आप, इन सबको जोड़ भी सकते हो।
जिसके अवशेष यहाँ मिले हैं ना, तो यहाँ भी एक समान अवशेष और मिट्टी में समानता पाई गई है, यहाँ भी और यहाँ भी समानता पाई गई है, यहाँ भी और यहाँ भी समानता पाई गई है, और इसमें भी समानता पाई गई, जिससे हमें पता चलता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे पेंजिया के रूप में। और उसके बाद अब हम देखेंगे ये प्लेट है ना, इससे प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में कि नज़का प्लेट कहाँ है। तो ये देख सकते हो आप, नज़का प्लेट ये रही नज़का प्लेट, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में। एक आई थी पैसिफिक प्लेट, ये तो प्रशांत महासागर में, आपको पता ही है। और ये क्या ना, ये फजूका प्लेट, फजूका प्लेट कहाँ है, इसका भी आंसर आया हुआ है, यूरेशिया प्लेट। और फिलीपींस प्लेट इधर है, इंडिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। ये जो प्लेट है ना, ये सबका कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अब हम देखेंगे इसके लास्ट में आंसर जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वही देखेंगे। और आपको पता हो तो सागर नितल प्रसारण किसने दिया था इसका सिद्धांत, सागर अंतःस्थलीय सागर तल कहो, शायद सागर नितल कहो, इसे हैरी एस ने दिया था। और कैसे दिया था ये बता दो, देख सकते हो आप कि जो पवन, जो समुद्र के अंदर धाराएं होती है ना, वो ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, और एक तरफ ऐसे चलती है, यानी विपरीत दिशा में, एक तरफ इस तरफ जा रही है, एक तरफ इस तरफ जा रही है। तो अगर बीच में अगर आपको बीच में थोड़ा सा जगह मिल जाए तो यहाँ से भूकंप, जो ज्वालामुखी होता है ना, वहाँ उद्गार हो जाता है। इसे सागर नितल का सिद्धांत दिया। और यहाँ नवीन चट्टानों का निर्माण होता है, यहाँ पुरानी चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहा, ये किसने दिया था, हैरी एस ने दिया था। और यहाँ से भी पृथ्वी का जो भी सागर में जो भी हलचल होती है, भूकंप होती है, ज्वालामुखी आता है, तो सागर नितल के प्रश्न के अनुसार ही आता है। और उसके बाद ये देख सकते हो प्रश्न उत्तर। और आपको महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने हैं ना, तो वो भी पढ़ सकते हो। महत्वपूर्ण पॉइंट है, महासागर महाद्वीपों को प्रथम श्रेणी के भूआकार कहते हैं, ये देख सकते हो आप ही, प्रथम श्रेणी के भूआकार कहते हैं। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या बताया था, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थल खंडों की स्थिति परिवर्तनशील रही। ये किसने दिया था, महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत वैगनर ने। वैगनर ने सियाल रूपी महाद्वीप को सीमा पर, सियाल रूपी क्या थी, सियाल प्रथम सीमा थी, सीमा की परत पर तैरता हुआ माना। किसने माना था, तो वैगनर ने माना था सियाल रूपी महाद्वीप को सीमा की परत पर, नेफे पे नहीं, सीमा की परत पर तैरते हुए माना था। उसके बाद महाद्वीपीय समस्त महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में स्थित है, जिसे क्या वैगनर ने किसने नाम दिया था, पेंजिया नाम दिया था। मैंने अभी बताया था सारे स्थल खंड जो जुड़े हुए थे ना, उसे पेंजिया नाम दिया। और चारों ओर फैला जो पानी था उसे पैथालासा नाम दिया था। किसने दिया था, वैगनर ने दिया था। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन उत्प्लावन बल के कारण भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन हुआ, ये भी वैगनर ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हो। स्थल मंडल प्लेट शब्द का प्रयोग, प्लेट शब्द का प्रयोग हुआ था। और प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था पता है, टूजो विल्सन ने किया था। और जिग्सा फिट मैंने समझा दिया आपको। तब प्रश्न देखते हैं, पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ महासागर पैथालासा क्या था, ये पैथालासा था। और उसके बाद वैगनर के अनुसार महाद्वीपों विस्थापन जिन दिशाओं में हुआ था वो क्या कहते हैं, तो वैगनर के अनुसार जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था वो पश्चिम में और भूमध्य रेखा के ओर हुआ था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और वे केवल प्लेट वितरण के संबंधित तथ्य क्या है, तो 33 है ना, 33, जिसे 33 का लिखना था लेकिन इन्होंने 33 लिख दिया, इसका ये राइट होगा। और उसके बाद देखिए पेंजिया जिससे निर्मित हुआ, पेंजिया किससे निर्मित हुआ, तो पेंजिया जो निर्मित हुआ था ये हुआ था सियोल से। ये वैगनर ने कहा था किसका, इसका ये सियोल से हुआ था। उसके बाद पांचवा लास्ट प्रश्न रहा है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये टूजो विल्सन ने किया था। अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, वहाँ लिखा हुआ है, पूरा पढ़ाया था मैंने। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में हम मिलेंगे। और शैल्य जो चट्टानें होती है ना, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पार्ट के अंत में दिए हुए एनसीईआरटी पॉइंट के अनुसार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में। जय हिंद, जय भारत।